एआई की बात हो, नई टेक्नोलॉजी की बात हो तो डीआरडीओ का नाम पीछे कैसे रह सकता है। हम इस वक्त डीआरडीओ के पवेलियन में मौजूद हैं और यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है यंग साइंटिस्ट लैब को और उनकी कुछ इनोवेशंस हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए हैं और बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। आइए साइंटिस्ट से जानते हैं कि आखिर क्या ये इनोवेशंस हैं और आखिर और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। आपका नाम और क्या ये इनोवेशन? So hello, my name is Kaushik Bhagwatkar. I am a scientist working in DRDO Young Scientist Lab for AI and based in Bangalore. तो ये मैं सबसे पहले देख रहा हूँ हेलमेट है और उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। इतना तो हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, लेकिन इसका काम क्या है ज़रा ये बताइए आप। So this is called as a smart helmet. So in this smart helmet there are some sensors and जैसे कि हम लोग जानते हैं आपने GPS का तो नाम सुना होगा. So with GPS we localize ourselves into an open environment जहाँ पे open access है. But consider this building. इस बिल्डिंग में GPS का एक्सेस नहीं है. It is called a GPS denied environment. So in this environment, how do we localize ourselves? So then this technology comes into a picture. So this is nothing but some sensors which are mounted on a helmet, and using these sensors we are able to do mapping as well as localization. So what it does, like this, it creates a 3D map of the whole environment around it, and using that map जब बाद में कोई भी एजेंट comes into the same 3D environment, comparing it with the already 3D map built with us, we can be able to localize ourselves कि exactly where we are with respect to that particular map. So this is that technology where multiple agents can go simultaneously inside the building, and it can be a hostage situation, it can be a compromised building, and then they collaboratively work together to build the map, and there is a commander sitting at a distance who will get an idea and a complete situational awareness picture. इसके साथ अभी इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि फेशियल रिकग्निशन का भी एक सिस्टम बनाया गया है जो चाहे आप डिस्गाइज में हो, चाहे अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और उसने अगर दाढ़ी बढ़ा ली है, मास्क लगाया, फिर भी ये सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज कर लेगा, उसको पहचान लेगा। इसके बारे में बताइए ज़रा। बिल्कुल, तो देर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स, लाइक आज भी सब लोग बोलते हैं FRS इज़ अ सॉल्व प्रॉब्लम एंड सब जगह अवेलेबल है. लोग बोलते हैं हमारे फ़ोन में है, लैपटॉप में है. देन व्हाट इज़ डिफरेंट थिंग दैट यू आर डूइंग? सो द फर्स्ट थिंग इज़, जब भी हम सर्वेलेंस कैमरा की बात करते हैं तो आपने भी फीड्स देखी होगी कि उसका जो रिजोल्यूशन होता है कितना कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मोबाइल में हमारे पास 12 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल ऐसे ऐसे कैमराज हैं. सो उसके बाद में बात आती है डिस्गाइसेस की. सो इफ़ समवन इज़ वेयरिंग डिस्गाइसेस एंड ट्राइंग टू हाइड देयर आइडेंटिटी पर्पजिवली यूजिंग मास्क हो गया, बियर्ड मुस्टैच हो गया, विग्स हो गया, सो इन दिस केस ऑल्सो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एंड देयर इज़ अ डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस का इशू, क्योंकि जब अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस आती है, जब आपके पीछे से लाइट है, आगे से लाइट है, तो चेहरे के फीचर्स बहुत अलग अलग दिखते हैं कैमरा में. So in those all situations, how do we get a system to work in all those challenges? So अब अगर हम अपराधियों की बात करें, जब अपराधियों की तलाश की जा सकती है तो किसी भी तरह से, चाहे आप यहाँ पर डेमो में देख भी सकते हैं, चाहे वो बाल बढ़ा ले, मास्क लगा ले, दाढ़ी बढ़ा ले या कटवा ले, फिर भी वो नहीं बचेगा क्योंकि ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम उसको रिकग्नाइज करेगा. इसके अलावा एक और इनोवेशन आपकी स्पीच ट्रांसलेशन है, उसके बारे में बताइए सर. करेक्ट. सो स्पीच ट्रांसलेशन ये हमारा डिवाइस है. So this is completely an offline device. As of now, it works for Mandarin to Hindi and Hindi to Mandarin, and it does not require any internet connection. It does not require any server client architecture. So जो भी models इसमें run होंगे वो सिर्फ इसी में inbuilt है. And this works in a range of like 10 meters. अगर 10 meters से भी अगर कोई Mandarin में बात करता है तो हम उसकी voice capture करके इसमें हम उसका हिंदी transcript सुन सकते हैं. So this is meant for the usage of the soldiers who are working at the border areas, and जहाँ पे to converse with their maybe counterparts, Chinese counterparts, और to just know कि वो क्या बात कर रहे हैं, अगर आपस में भी कुछ बात कर रहे हैं, to capture through this and know this. ये जो आपकी इनोवेशंस हैं, इनका भी प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है या फिर ये सिर्फ अभी डेवलपिंग फेज में है? तो इसमें से जो हमारा FRS सिस्टम है ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है. सो देर आर यूजर्स फॉर दिस. दिस इज ऑल्सो अंडर ट्रायल्स, एंड जो बाकी भी सिस्टम्स है दोज आर अंडर ट्रायल्स बाय डिफरेंट डिफेंस फोर्सेस. बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से जो डीआरडीओ के जो यंग साइंटिस्ट हैं, उनकी लैब है, लगातार न्यू इनोवेशंस पर काम कर रही है ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं उन्हें मदद मिल सके. कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ अरुण चंद्राल, TV9 भारतवर्ष.